आज की क्लास आज की क्लास में बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। इससे पहले की क्लास में हम आपको अपवर्तक और समापवर्तक की जो भी अवधारणा है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको बड़े अच्छे से जो है करा चुके हैं। अब उसके आगे का महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक के बारे में एक बात हमेशा याद रखें, पहली बात कि महत्तम समापवर्तक कम से कम दो संख्याओं का पता किया जाता है। निश्चित बात है, ठीक है। दो संख्याओं हाँ दो संख्याओं के अलग अलग अपवर्तक हम पता करेंगे और उनमें से जो समापवर्तक होंगे, समापवर्तक मतलब कल बताया था उभयनिष्ठ अपवर्तक मतलब सार्ववर्तक, मतलब जो अपवर्तक दोनों संख्याओं में है, उनमें से जो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा वही उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। देखते महत्तम शब्द को देखें। समापवर्तक की अवधारणा और अर्थ अच्छे से जानते हैं। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, ठीक है। समापवर्तक भाई उभयनिष्ठ अपवर्तक यानी उन दो संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक ही महत्तम समापवर्तक होगा। इसकी परिभाषा हम इस तरह से लिखते हैं कि नहीं दी गई या कि नहीं शब्द को हटा दो, सॉरी, दी गई कम से कम दो संख्याओं के सबसे बड़े समापवर्तक को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इस महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में ऐसे ही बोलचाल में मासा भी बोल देते, क्या मासा, ठीक है। अब जरा सा उदाहरण पे आते हैं। ये जो बात मैंने लिखी है इसको उदाहरण से किस तरह से हम समझते हैं। जैसे नंबर 1 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक बताइए। कैसे बताएंगे? प्रक्रिया वही है। 8 और 12 के सबसे पहले तो हम अपवर्तक लिखेंगे अलग अलग। 8 के अपवर्तक कौन कौन से हो गए देखिएगा। एक तो सबका होता है 8 में किस किस संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, वो सभी इसके अपवर्तक है। कहां तक? 8 तक। 1 का 2 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग जाएगा, कतई नहीं जाएगा। 4 का बिल्कुल जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, उसके बाद फिर 8 का। इस तरह से 8 के अपवर्तक ये लिखे हमने।
इसी तरह से 12 के अपवर्तक, 12 के अपवर्तक। चलिए, एक तो सबका होता है, 2 का भी भाग 12 में चला जाएगा, 3 का भी भाग 12 में चला जाएगा, 4 का भी भाग 12 में चला जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाए, 6 का जाएगा, 7 का बिल्कुल नहीं, 8 का 12 में भाग नहीं जाएगा, 9 का नहीं, 10 का नहीं, 11 का बिल्कुल नहीं, 12, 8 के अपवर्तक ये और 12 के अपवर्तक ये। अब देखें इसमें समापवर्तक कौन कौन से इन दोनों संख्याओं में, देखते हैं। एक इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, 3 इसमें नहीं है। तो समापवर्तक कौन कौन से हुए? 1 2 4, 1 2 4। इनको अगर जो है हम इस तरह से सर्कल कर लें, देखते हैं 8 तथा 12 के समापवर्तक कौन कौन से? 1 है, 2 है, 4 है। अब यहां से हमारी बात महत्तम समापवर्तक की आती है। तो महत्तम का हमने क्या मतलब बताया था? सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक। देखिए, ये तीनों ही उभयनिष्ठ अपवर्तक हैं 8 और 12 में, है कि नहीं? अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? क्या 1 सबसे बड़ा है? नहीं। क्या 2 सबसे बड़ा है? बिल्कुल नहीं। 4, यस, ये 4 जो है इसके समापवर्तकों में सबसे बड़ा है। तो ये 4 ही 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक हो गया। ऐसे करके लिख देंगे, अतः 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक बराबर 4। इस तरह से, या शॉर्ट में लिखना था, यहाँ मासा लिख देते हैं, 8 और 12 का मासा 4। ठीक है? इस तरह से इस उदाहरण से ये पूरी बात अक्षर से क्लियर हुई। ठीक है? गृह कार्य नंबर 1, 16 और 24 का, अब देखिए यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मासा बताइए। मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक। नंबर 2, 22 और 30 का, 30 नहीं, 30 को हटाओ, 30 का हम कर चुके हैं, थोड़ा कर दीजिए। 28 का मासा बताइए। नंबर 3, 32 और 48 का मासा बताइए। एक और ले लेते हैं, 35 और 50 का मासा बताइए। ये 4 सवाल आप जो है अपने घर पर करके अपनी कॉपी पर, और इस प्रक्रिया को और इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा सकते हैं। अभ्यास करते करते सब आ जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इस पर 2 क्लास हम पहले भी ले चुके हैं। चीज़ें वही हैं, बस थोड़ी थोड़ी सी बढ़ते हैं। पहले दिन हमने अपवर्तक और समापवर्तक समझाया था, और ये आज की क्लास में महत्तम समापवर्तक समझाया।
तो ये एक सीढ़ी के हिसाब से, एक क्रम के हिसाब से हमने जो है इस पूरे कॉन्सेप्ट को लिया है। मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें, जिससे ये मुझे पता चल सके कि इसमें और कोई चीज़ क्या नहीं समझ में आ रही है, कैसे नहीं समझ में आ रही है, तो उसका सुधार मैं पूरी तरह से करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वही लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।